तो अब जो हमारे पास है टॉपिक वो है बेकिंग सोडा का। जो ये वॉशिंग सोडा हुआ, कास्टिक सोडा हुआ, इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोडा है वो कौन सा है? बेकिंग सोडा है। ठीक है, बेकिंग सोडा का जो कॉमन नेम या केमिकल नेम, कॉमन नेम तो खैर बेकिंग सोडा ही है, जो केमिकल नेम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो इसके नाम में छुपा है। देखिए, सोडियम Na, हाइड्रोजन H एंड कार्बोनेट इज CO3, यू नो दैट राइट। तो यहां पर क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो नाम हो जाएगा किसका? बेकिंग सोडा का। ठीक, इसका एक और नाम आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी याद रखिएगा। तो अभी मैंने आपको तीन चीजें बता दी, मतलब तीन नाम बता दिए बेसिकली। पहला बेकिंग सोडा, दूसरा उसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और उसका एक और नाम होता है जिसको आप क्या बोलते हो? सोडियम बाइकार्बोनेट। फॉर्मूला है उसका NaHCO3। ठीक है, अगर आपने वॉशिंग सोडा देखा है तो उसमें आपने प्रिपरेशन भी पढ़ी होगी और उसमें आपने देखा होगा कि जो उसका फर्स्ट स्टेप है, जहां मैंने आपको बोला था आपको खाने के लिए, पीने के लिए, सूंघने के लिए और एक्सेल करने के लिए चार चीजें चाहिए। खाने के लिए NaCl, पीने के लिए वाटर, एक्सेल करने के लिए CO2 और सूंघने के लिए अमोनिया। इन चारों चीजों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको मिलेगा क्या? बेकिंग सोडा। वही प्रिपरेशन हमने यहां पर भी लिखनी है कि NaCl, NH3, CO2 और H2O, नाम आपको पता है सबके। जब ये कंबाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगा? बेकिंग सोडा मिलेगा, NaHCO3। साथ में अमोनियम क्लोराइड भी है, देन अगेन उसको फिर भी अभी नेग्लेक्ट करेंगे, कोई यूज नहीं है उसका यहाँ पे। तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं, इन चारों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलता है? बेकिंग सोडा मिलता है। ठीक है, तो ये प्रिपरेशन ऑलरेडी आपको पता है अगर आपने वॉशिंग सोडा पढ़ा है तो। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं। प्रॉपर्टीज कैसी हैं? देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है है कि इसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर व्हाइट क्रिस्टल्स होते हैं जो स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। ठीक है, स्पेरिंगली का मतलब होता है बहुत लिमिटेड अमाउंट में, यानी कि पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन स्पेरिंगली का मतलब होता है कि बहुत लिमिटेड अमाउंट में, मतलब वो नहीं चाहते कि वो पानी में घुले। ठीक है, तो ये है स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। कौन? बेकिंग सोडा। दूसरा, अ माइल्ड, माइल्ड मतलब होता है हल्का फुल्का सा, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं। ठीक है ना, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, जो इतना हार्मफुल नहीं हो। कोरोसिव मतलब तो जो होता है एक्सट्रीमली हार्मफुल होता है, नॉन कोरोसिव का मतलब है कि इतना हार्मफुल नहीं होगा। बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आप उसको ऐसे पी नहीं सकते है ना। जैसे जितना हार्मफुल HCl है उतना ही हार्मफुल आपका NaOH भी होता है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप में बहुत हार्मफुल एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा बेस है जो बहुत हार्मफुल बेस है, उसका pH वैल्यू 14 होता है सबसे ऊपर। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि वो हार्मफुल है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत कोरोसिव है। ये माइल्ड है, हल्का सा, और नॉन कोरोसिव है। नॉन कोरोसिव का मतलब इतना हार्मफुल नहीं होता। ठीक है, इसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जब इसको हीट किया जाएगा, ये आपने वॉशिंग सोडा में पढ़ा होगा, जब आप इसको हीट करो तो सोडा ऐश मिलता है। सोडा ऐश मैंने आपको बताया था क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट में से जब आप 10 मॉलिक्यूल के वाटर हटा दोगे, 10 मॉलिक्यूल वाटर के हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा? सोडा ऐश मिलेगा। तो जब आप बेकिंग सोडा को हीट कर रहे हो तो हीट करने पर आपको क्या मिलेगा? सोडा ऐश। ये मैंने आपको वॉशिंग सोडा में ही बताया था। इट्स लाइक रिएक्शन लिखनी है इसकी, यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अगर मैं NaHCO3 को क्या कर रहा हूँ? हीट कर रहा हूँ। ठीक है, NaHCO3 को अगर मैं हीट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? सोडा ऐश, Na2CO3 प्लस CO2 भी मिलता है। ठीक है, प्लस H2O तो इससे अलग हो जाता है। तो ये इसकी रिएक्शन होगी, इसको हम बोलते हैं एक्शन ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा, कि जब बेकिंग सोडा को हीट किया जाएगा तो क्या होगा? तो होगा ये कि उसमें से क्या निकलेगा? सोडा ऐश प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, और ये हीट होता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होता, बेकिंग सोडा हीट होता है। बेकिंग सोडा का यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, कभी कभी खाना जल्दी बनाने के लिए, कि जल्दी खाना बन जाए, इसलिए इसका यूज किया जाता है। चने की दाल होती है ना, चने की दाल में डाला जाता है, जो ग्राम्स होते हैं, चना जिसको आप बोलते हो, तो चने जल्दी से बनते नहीं है, तो बेकिंग सोडा हल्का सा डाल दिया जाता है ताकि उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो जल्दी जल्दी हो और वो खाना जल्दी बन जाए। ठीक, तो जनरली मेरी बात, मतलब कहने का मतलब ये है कि बेकिंग सोडा का जो यूज किया जाता है वो खाना बनाने के लिए किया जाता है, और खाना बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है हीट तो करोगे, यानी कि बेकिंग सोडा हीट तो होगा, वहां पर आपका सोडियम कार्बोनेट तो बनेगा। ठीक है, लेकिन साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो बन रही है CO2। अब ये CO2 का क्या काम है? CO2 का काम ये है, ज़्यादातर जो खाना बनता है, बेकिंग सोडा हर खाने में नहीं डलता, पहली बात। ज़्यादातर जैसे ब्रेड वगैरह बना रहे हो, ठीक है, या जो आपने कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, जो जब आप उनका ढक्कन खोलते हो कैसे उनमें से झाग ऊपर आता है ना, तो वो झाग क्या है? वो एफरवेसेंट ड्रिंक है। उसको आप क्या बोलोगे? मतलब जिसमें बुलबुले, बबल्स टाइप के उठते हैं, वो CO2 की वजह से उठते हैं।
ठीक है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो ऊपर आती है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से मिलती है, जब बेकिंग सोडा, उसमें बेकिंग सोडा हल्का सा मिलाया हुआ जाता है तो क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे होती है वो उसको ऊपर उठा देती है। सॉफ्ट ड्रिंक में वो झाग सा जो निकलता है ना, वो इसकी वजह से होता है, CO2 की वजह से। सिमिलरली जो मैदा वगैरह होता है जिसको आप फुलाते हो, ठीक है, जैसे केक आप खाते होंगे, पेस्ट्रीज खाते होंगे, तो बहुत स्पंजी सी होती है, जब आप उन्हें खाते हो तो इतनी सॉफ्ट होती है ना, एकदम से दब जाती है पूरी पूरी, उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा कंटेनर भर दिया, लेकिन उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी हुई होती है जो उनको फुला देती है। फुलाना समझते हैं ना, गुब्बारा फुलाते हैं, वैसे वो उनको हल्का सा ऐसे फुला टाइप का देती है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसीलिए बेकिंग सोडा को केक में, ब्रेड बनाने में, इन सब चीज़ में यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब उन्हें हीट किया जाएगा तो क्या होता है, उस ब्रेड को जब आप अवन में रखेंगे, हीट किया जाएगा, तो वो ब्रेड जो है, वो केक जो है, वो हल्का सा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, थोड़ा बड़ा लगता है फिर वो, है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, नहीं मिलाया आपने, तो वो छोटे छोटे साइज के बनेंगे, छोटे छोटे बनेंगे, इतने इतने से, ठीक है। तो वो बड़े बने, स्पंजी बने, इसलिए उसका यूज़ किया जाता है, किसका? बेकिंग सोडा का। समझ रहे हैं आप बात को? एरेड डो का मतलब यही है कि जो मैदा आप यूज़ कर रहे हैं वो फूले थोड़ा सा, ताकि जो आपका जो केक है वो फ्लफी सा दिखे, वो थोड़ा सा ऐसा स्पंजी सा दिखे, वो आपका ऐसा नहीं कि सिकुड़ा हुआ सा है, ठीक है, वो नहीं होता। इसलिए बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। दूसरा है कि हाँ, यहाँ पे यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा, तो प्रॉपर्टीज थी उसकी कि उसके साथ हीट करने पे क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड देगा और ये अपना वॉशिंग सोडा देगा, जिसको आप सोडा ऐश बोलते हो। सॉरी, वॉशिंग सोडा नहीं है, क्या है, सोडा ऐश है। वॉशिंग सोडा तब होगा जब इसके साथ 10 मॉलिक्यूल पानी के ऐड हो जाएंगे। यूजेस अगर आप पढ़ें तो ये इंपॉर्टेंट है इसके यूजेस। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला था, एक माइल्ड बेस है, नॉन कोरोसिव माइल्ड बेस है, मतलब कि कंज्यूम किया जा सकता है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है हम इतना सारा खा लेते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी का मतलब हमारे पेट में एसिड बढ़ चुका है ना। और उस एसिड को बढ़ाना, और उस एसिड को कम करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, एसिड बेस चाहिए ना। इनो काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में, उसमें क्या होता है, इनो तो उसका नाम है ना ब्रांड का, उसके अंदर है क्या, उसके अंदर क्या है, ये है बेकिंग सोडा है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है, हल्का बेस है, जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो। खाओगे तो अंदर जो एसिडिटी है, जो एसिड प्रेजेंट है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, आपको उससे रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहला यूज वही है, एज एन एंटासिड। अच्छा, ये एंटासिड का मतलब क्या है? वायरस को मारने के लिए एंटीवायरस होता है, सिमिलरली एसिड को खत्म करने के लिए क्या होगा आपके पास, एंटासिड होगा। एक माइल्ड बेस, एक हल्का सा बेस है जिसको आप कंज्यूम कर सकते हो टू रिमूव एसिडिटी, ठीक है, एसिडिटी को हटाने के लिए। फिर ये जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ लीजिए बेकिंग सोडा के बारे में, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है इसके लिए। इन मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, बेकिंग पाउडर क्या होता है भाई? बेकिंग पाउडर वो होता है जिसमें क्या किया जाता है, केक्स बनाए जाते हैं, ब्रेड बनाया जाता है। अभी मैंने आपको यहाँ पे बोला ना कि बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हो आप कि केक वगैरह बनाने के लिए, सही है, लेकिन क्या सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज कर रहे हैं? वो गलत है। समझ लो, बेकिंग सोडा का यूज होता है, लेकिन क्या सिर्फ बेकिंग सोडा का यूज होता है? नहीं। इट्स लाइक मैंने आपसे बोला, आप लंच में चावल खाते हैं, तो लंच में हम भात तो खाते हैं, लेकिन क्या सिर्फ भात ही खाते हैं? नहीं, दाल भी तो खाते हैं ना। तो बस वही चीज हो गई। बेकिंग सोडा केक बनाने के काम आता है, बिल्कुल आता है, लेकिन क्या सिर्फ यही यूज होगा? नहीं, फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बेकिंग पाउडर की जो कहानी है बेटा, बेकिंग पाउडर क्या होता है, 2 चीजों से बना हुआ होता है। एक होती है बेकिंग सोडा, दूसरा एक एडिबल एसिड। एडिबल मतलब उस एसिड को हम खा सके, कंज्यूम कर सके, यानी HCl मिला दिया, उस एसिड को हम खा सके, दैट इज एडिबल एसिड, ठीक है ना। और हमने वो मान लिया कि वो टार्ट्रिक एसिड है। अकॉर्डिंग टू द बुक्स टार्ट्रिक एसिड है, जो इमली में पाया जाता है ना, टैमरिंड में पाया जाता है, वो टार्ट्रिक एसिड है, उसे हम खा सकते हैं। बेकिंग सोडा और ये बेकिंग पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। मतलब कि बेकिंग पाउडर, अगर आपको बोला जाए कि बेकिंग पाउडर बनाओ, तो बेकिंग पाउडर के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक चाहिए आपको बेकिंग सोडा, दूसरा चाहिए आपको कोई एडिबल एसिड जिसको आप खा सकते हो, ठीक है। हमने यहाँ कौन सा लिया है? टार्ट्रिक एसिड लिया है। अब होता क्या है, देखिए, आप केक बनाने गए, सबसे पहले आपको वो मैदा चाहिए जिसको आप ऐसे गूंदोगे, तो उसमें आपने क्या किया, बेकिंग पाउडर मिलाया। अब आपने उसमें बेकिंग पाउडर मिलाया और फिर ऑब्वियसली जब उसे गूंदोगे तो क्या होगा, पानी तो डालोगे ना उसमें, तो पानी के साथ वो बेकिंग पाउडर रिएक्ट करेगा। तो वो बेकिंग पाउडर जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, बेकिंग पाउडर के अंदर अगर झांक के देखोगे तो क्या है, 2 ही तो चीज़ें हैं, एक बेकिंग सोडा, दूसरा एसिड। तो वो जो बेकिंग सोडा और एसिड है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं ऑन एडिशन ऑफ वाटर, ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं,
ठीक है। और आपस में रिएक्ट करने पे जब वो एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या रिलीज करते हैं, ये CO2 गैस रिलीज करते हैं। और वो CO2 गैस क्या करती है, जो मैं बता रहा था, फ्लफी बनाती है आपके डो को, ठीक है ना। तो ये चीज होती है बेकिंग पाउडर की कहानी है कि बेकिंग पाउडर के अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, बेकिंग सोडा और एसिड। जब पानी के टच में वो आएगा बेकिंग पाउडर, तो ये दोनों चीजें आपस में रिएक्ट करेंगी और CO2 गैस को रिलीज करेंगी। CO2 गैस उसको फुलाने में मदद करेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर हम बेकिंग पाउडर की जगह सिर्फ बेकिंग सोडा यूज करें तो पहली चीज तो ये होगी कि बेकिंग सोडा, पहली बात तो यही होगी कि अगर आप बेकिंग इट्स लाइक ये चीज यूज ना करें, बेकिंग पाउडर सिर्फ बेकिंग सोडा मिलाएं तो कड़वा होगा वो, इट विल गिव अ बिटर टेस्ट। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेस होता है। अच्छा, बेकिंग पाउडर में एसिड भी और बेस भी है, तो एसिड और बेस आपस में न्यूट्रलाइज कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वो तो क्या दे रहे हैं, एक नॉर्मल सा आपका प्लेजेंट टेस्ट देंगे। अगर बेकिंग सोडा प्लस एसिड को आप मिला रहे हो केक्स में, तो वो तो प्लेजेंट टेस्ट देंगे, क्योंकि वो आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। लेकिन अगर सिर्फ बेकिंग सोडा मिले तो ये तो बेस है ना, तो आपको जो केक वगैरह जो भी ब्रेड बना रहे हैं वो कैसा होगा, कड़वा हो जाएगा वो, ठीक है। इसीलिए हम कभी भी सिर्फ बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करते, आप बेकिंग पाउडर यूज़ करते हो, ठीक है। एक मिसकंसेप्शन, कन्फ्यूजन ये रहता है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है। बेकिंग सोडा एक कंपाउंड है, कौन सा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा सिर्फ ये है बेटा, और कुछ नहीं है। लेकिन जो बेकिंग पाउडर है, अगर आपको बोला जाए कि व्हाट इज बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर एक कंपाउंड नहीं है। बेकिंग पाउडर के अंदर दो चीजें प्रेजेंट हैं, एक है इसके अंदर बेकिंग सोडा प्रेजेंट, प्लस इसमें एक एसिड भी प्रेजेंट है, एडिबल एसिड, जिसको आप खा सकते हो, तो वो एसिड भी तो इसमें प्रेजेंट है ना। तो ये इसका डिफरेंस है। और एक लास्ट यूज आपका बचता है कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में काम आता है। यूजेस मैंने अभी तक आपको बोला कि ना वॉशिंग सोडा का ना कास्टिक सोडा का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका इंपॉर्टेंट है। ये बेकिंग पाउडर वाली कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना प्लीज अच्छे से, ठीक है। और बस प्रिपरेशन तो इसकी आपको पता ही है, वॉशिंग सोडा के बीच में है। इसका बेकिंग पाउडर की कहानी आपको समझनी है बेकिंग सोडा में, बस इसमें इतना ही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें रहता नहीं है। आई होप ये वाला भी क्लियर हुआ होगा आपको टॉपिक, इसे भी पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।